वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, 101 वीडियो के साथ में 100वें वीडियो में हमने आपको हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा बताया था। अब हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि बेटा आधे घंटे के लेक्चर में कितना हो पाता है। आप देखो तो आपको शॉर्ट बताएंगे इसमें हम। तो पहले ध्यान देना, हृदय की जो कार्य प्रणाली है उसको दो भागों में अध्ययन करते हैं, एक तो हृदय स्पंदन और हृदय चक्र के रूप में। तो ध्यान देना, हृदय एक पेशीय पंप के समान कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? हृदय एक पेशीय पंप के समान कार्य करता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में आने वाले रुधिर को शरीर के सभी भागों में पंप करता है। हृदय का यह कार्य आलिंद और निलयों के लयबद्ध संकुंचन, ध्यान देना, आलिंद और निलयों के लयबद्ध संकुंचन एवं अनुशीतलन के द्वारा पूर्ण होता है। इसीलिए हृदय की कार्य प्रणाली को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो ध्यान देना, इसमें देखो आप, हृदय एक पेशीय पंप के समान कार्य करता है। एक पेशीय पंप के समान कार्य करता है। ध्यान देना, तो इस कार्य में क्या होता है, ध्यान देना कि अर्थात शरीर के विभिन्न भागों से रक्त कहाँ आता है? हृदय में आने वाले शरीर के विभिन्न भागों से रक्त, ध्यान देना, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में, देखो, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आने वाले रक्त को शरीर के सभी भागों में, आने वाले रक्त को शरीर के सभी भागों में क्या करता है? पंप करता है। ध्यान देना, पहले बात तो ध्यान रखना, दो चीज़ें, शरीर के विभिन्न भागों से क्या आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा हृदय में, ध्यान देना। उसके बाद ये अशुद्ध रक्त महाश्रा के द्वारा कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में साफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनित हो जाएगा। फिर वापस कहाँ आएगा? हृदय में आएगा ये, और फिर वापस हृदय से कहाँ जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। तो यह कार्य, ध्यान देना, किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान देना, तो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में आने वाले रक्त को शरीर के सभी भागों में पहुँचाया जाता है। यह कार्य आलिंद एवं निलयों के संकुंचन एवं शिथिलन के द्वारा पूर्ण होता है। ध्यान देना, यह कार्य आलिंद एवं निलयों के संकुंचन एवं शिथिलन के द्वारा, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल के द्वारा पूर्ण होता है। इसीलिए हृदय की कार्यविधि को दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं, या हृदय की कार्यविधि का दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं। पहला है, ध्यान देना, हृदय स्पंदन, और दूसरा है हृदय चक्र के रूप में। तो हृदय स्पंदन, तो ध्यान देना, हृदय स्पंदन क्या होते हैं कि जो हृदय पेशियाँ होती हैं वो लगातार क्या करती हैं? संकुचित और विस्तरित होती रहती हैं। तो इसे ध्यान देना, तो हृदय स्पंदन किसे कहते हैं? इसमें ध्यान देना, इसमें आपके हृदय स्पंदन की जो परिभाषा है आपको
कि आलिंदों, इसमें आ जाएगा आपको कि हृदय के लयबद्ध संकुंचन को, ध्यान देना, हृदय के लयबद्ध संकुंचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। तो ध्यान देना, यह कार्य कार्डियक मसल्स के द्वारा किया जाता है, ध्यान देना। और कार्डियक मसल्स या फिर एक, ध्यान देना, हृदय की पेशियों के द्वारा स्पंदन उत्पन्न होता है। इसके बारे में बताएंगे आपको। पहले तो हृदय स्पंदन क्या होता है इसके बारे में देखो। पहले हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, और यह आ जाएगा हृदय के लयबद्ध, हृदय के लयबद्ध संकुंचन को हृदय स्पंदन कहते हैं, हृदय पल्सेशन कहते हैं। लयबद्ध संकुंचन को, लगातार संकुंचन को क्या बोलते हैं? हृदय स्पंदन कहते हैं। तो यह कार्य किनके द्वारा किया जाता है, ध्यान देना। तो अधिकांश पेशियों में तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र के द्वारा उद्दीपित होती हैं, लेकिन हृदय की जो पेशी होती हैं, कार्डियक मसल्स, उसमें उद्दीपन स्वयं हृदय की पेशियों में ही उत्पन्न होता है। और हृदय की पेशियों में कहाँ से उत्पन्न होता है, ध्यान देना, हृदय की पेशियों में उत्पन्न, इसलिए हृदय को, मानव हृदय को पेशी जनित हृदय कहते हैं, मतलब मायोजेनिक हृदय कहते हैं। तो हृदय में पेशियों के लयबद्ध संकुंचन के लिए आवेश उत्पन्न होते हैं, वो एक हृदय चालन तंत्र के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हृदय में एक चालन तंत्र पाया जाता है, जिससे क्या होते हैं, स्पंदन प्राप्त होते हैं या उद्दीपन प्राप्त होते हैं। लयबद्ध आवेश, तो जिसे दाएं आलिंद के अंदर एक शिरा आलिंद पर्व होता है, शिरा आलिंद पर्व, तो वहाँ से स्पंदन उत्पन्न होते हैं। ये स्पंदन कहाँ आएंगे, आलिंद निलय पर्व में आएंगे। आलिंद निलय पर्व से ये स्पंदन आते हैं आपके पुरकिंज तंतुओं में, फिर हिंज के मंडलों में, ध्यान देना, पुरकिंजे तंतुओं फिर हिंज के मंडल में पहुंचता है, फिर वहाँ से कहाँ पहुंचेगा ये, ध्यान देना, पुरकिंजे तंतुओं से होता हुआ, मतलब कहाँ पहुंचता है, मसल्स में पहुंचता है ये। तो इस प्रकार पूरा हृदय क्या होता है, संकुचित होता है और लयबद्ध लगातार स्पंदन करते रहते हैं। तो इसमें ये चालन तंत्र होता है एक। तो कहने का मतलब ये है, इस पंपिंग के द्वारा रक्त कहाँ से आता है, इसको एक बार देख लें, ध्यान देना, बड़े गौर से देखना इस चीज़ को। इसलिए हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कार्यविधि में इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, इसकी जो क्रियाविधि प्रणाली, ध्यान देना, हृदय स्पंदन के द्वारा, ध्यान देना, शारीरिक अंगों से अशुद्ध रक्त या अनऑक्सीजनित रक्त कहाँ आता है, महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। ध्यान देना, शारीरिक अंगों से कहा आ रहा है ये महाशिरा, महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त या अनऑक्सीजनित रक्त आता है। कहाँ आता है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में। दाएं निलय से कहाँ जाएगा, ध्यान रखना, अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, फुफ्फुसों में जाएगा। ध्यान देना, कहाँ पहुँच गया ये, फुफ्फुसों में पहुँच गया, ध्यान रखना। अब एक संचरण ये हुआ, ध्यान देना, अब फुफ्फुसों के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन घुल जाती है उसके अंदर। तो ऑक्सीजनित रक्त कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनित रक्त किसके द्वारा आएगा, ध्यान रखना। अब ध्यान देना, ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ आता है, फुफ्फुसीय शिरा, ईयरी, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में आता है, सॉरी बाएं आलिंद में आता है ऑक्सीजनित रक्त। ध्यान देना, फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है और फिर बाएं निलय से शारीरिक अंगों को जाता है। इस प्रकार हृदय में क्या होता है, 2 बार रक्त का आता है, एक अशुद्ध रक्त और एक शुद्ध रक्त। ध्यान रहे, दाईं ओर हमेशा हृदय में अशुद्ध रक्त बहता है, अनऑक्सीजनित रक्त बहता है, और बाईं ओर हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। और ये कब संभव होता है, हृदय के लयबद्ध संकुंचनों से। ध्यान देना, हृदय के
क्या होता है, हृदय स्पंदन के द्वारा ये हृदय के लयबद्ध संकुंचनों से क्या होता है, संपन्न होता है। इस प्रकार दो चाप होते हैं, दो आर्क, एक तो फुफ्फुसीय आर्क और एक होता है दैहिक चाप, जिसके द्वारा रक्त, तो ये होता है आपके दोहरा परिसंचरण। तो यही हृदय की कार्यप्रणाली होती है ध्यान रखना शॉर्ट रूप में। आगे आप देखो इसमें ध्यान देना, अब कैसे होता है ध्यान रखना, एक स्पंदन या एक स्पंदन किसे कहते हैं, हृदय चक्र। अब हृदय चक्र मतलब ध्यान रखना 0.8, एक हृदय चक्र कितना था, 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो ध्यान देना, तो हृदय के एक स्पंदन से लेकर, हृदय चक्र क्या होता है, हृदय के एक स्पंदन से लेकर, है ना, हृदय के एक स्पंदन के आरंभ से लेकर हृदय के दूसरे स्पंदन के आरंभ के बीच, ध्यान देना, हृदय के एक स्पंदन के आरंभ से लेकर दूसरे स्पंदन के आरंभ के बीच का जो समय होता है या घटनाक्रम होता है उसे हृदय चक्र कहते हैं। और ये हृदय चक्र 0.8 सेकंड का होता है, ध्यान देना मानव में। तो इस प्रकार इसकी एक बार और देख लेते हैं इसको। तो एक बार ध्यान देना इसमें कि हृदय स्पंदन की बात चल रही थी। तो हृदय के लयबद्ध संकुचन को क्या बोलते हैं, हृदय स्पंदन कहते हैं। इसमें एक बार तो कार्यप्रणाली के बारे में इसको देखें। मैंने आपको बताया था इसमें दो भागों में बांटा गया है इसको। तो पहला भाग देखें आप, हृदय स्पंदन, ध्यान देना, हृदय के लयबद्ध संकुंचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय के लयबद्ध संकुंचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। यह किसके द्वारा होता है, अन्य हृदय की पेशियों में, आगे देखो, हृदय पेशियों में, ध्यान देना, हृदय पेशियों में लयबद्ध संकुंचन, हृदय पेशियों में लयबद्ध संकुंचन एक चालन तंत्र, एक हृदय चालन तंत्र के द्वारा होता है। हृदय चालन तंत्र के द्वारा होता है, ध्यान देना। तो ये लयबद्ध संकुंचन कैसे उत्पन्न होते हैं, तो हृदय पेशियां कभी थकती नहीं है, लगातार क्या करती है, पंपिंग करती रहती है। और क्यों करती है, क्योंकि हृदय में एक चालन तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा इन पेशियों में आवेश उत्पन्न होते हैं और ये क्या करती हैं, स्पंदन करती हैं या संकुंचन करती हैं, इनमें उद्दीपन होता है। तो आगे देखिएगा कि हृदय के लयबद्ध संकुंचन को हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय पेशियों में लयबद्ध संकुंचन एक हृदय चालन तंत्र के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब देखिएगा आगे, यह चालन तंत्र, यह तंत्र विशिष्ट हृदय पेशियों से बना होता है। आगे देखिएगा, आगे देखो इसमें ध्यान देना, यह है चालन तंत्र, हृदय पेशी, यह चालन तंत्र, ध्यान देना किसका बना होता है, यह चालन तंत्र विशिष्ट हृदय पेशियों का, विशिष्ट हृदय पेशियों का बना होता है, ध्यान देना, विशिष्ट हृदय पेशियों का बना होता है,
जो आवेगों को हृदय में तेजी से संचित करता है, जो आवेगों को हृदय में तेजी से क्या करता है, प्रवाहित या संचित करता है, तेजी से संचित करता है, संचित करता है। ध्यान देना, चालन तंत्र विशिष्ट हृदय पेशियों का बना होता है जो आवेशों या आवेगों को हृदय में तेजी से संचित करता है। अब ध्यान देना, यह चालन तंत्र किसका बना होता है? चालन तंत्र, ध्यान देना, यह है चालन तंत्र, यह है चालन तंत्र। ध्यान देना, किसका बना होता है? आलिंद सिरा आलिंद पर्व, सिरा आलिंद पर्व, एवी नोड बोलते हैं इसको, सॉरी एस ए नोड, NODE। ध्यान देना, इसे पेसमेकर भी कहते हैं। यहाँ से कहाँ जाएगा ये? एवी नोड में जाएगा ये, अर्थात आलिंद निलय पर्व, यहाँ से जाएगा ये। किसका बना होता है? सिरा आलिंद पर्व। इसके बाद में यह आ जाएगा आलिंद निलय, आलिंद निलय पर्व, इसे बोलते हैं एवी नोड, एवी नोड। इसके बाद में किससे मिलकर बना होता है ये? अंतर पर्व संधि तंतुओं, अंतर पर्व संधि तंतुओं, अंतर पर्व संधि तंतुओं। इसके बाद में अंतर पर्व संधि तंतुओं, फिर ये जाएगा हिंज के बंडल, हिंज के बंडल और पुरकिंजे तंतुओं, पुरकिंजे तंतुओं से मिलकर बना होता है। तो ध्यान देना, किस किस से मिलकर बना होता है ये? एवी नोड, एसए नोड, एसए नोड, सिरा, इसे बोलते हैं हम सिरा आलिंद पर्व, आलिंद निलय पर्व, एवी नोड और अंतर पर्व संधि तंतुओं और हिंज के बंडल और फिर पुरकिंजे तंतुओं से मिलकर बना होता है। तो ध्यान देना, इससे जो उद्दीपन होते हैं चालन तंत्र में, अब ये आवेश कहाँ जाएंगे? आवेश कहाँ जाएंगे? ध्यान देना, देखिए ध्यान से, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इस चीज़ को गौर से देखें आप लोग कि हृदय का चालन तंत्र जो होता है उत्पन्न होता है कहाँ से? ऐसे नोड से, एस ए नोड। हिंदी में देखें आप लोग, सिरा आलिंद पर्व संधि, सिरा आलिंद पर्व संधि, यहाँ से जाएगा ये अंतर पर्व संधि तंतुओं, अंतर पर्व संधि तंतुओं, अंतर पर्व संधि तंतुओं, यहाँ से जाएगा ये आलिंद निलय पर्व में, आलिंद निलय पर्व में, आलिंद निलय पर्व से जाएगा हिंज के मंडलों में, हिंज के मंडल में जाएगा ये, यहाँ से जाएगा पुरकिंजे तंतुओं में, पुरकिंजे तंतुओं में जाएगा ये। तो इस प्रकार आवेग पहुँचते हैं, ध्यान रखना, आवेग पहुँचते हैं और पूरा का पूरा हृदय संचालित हो जाता है। अब हृदय संचालित हो जाएगा तो क्या करेगा? ध्यान देना, हृदय संकुचन के लिए आवश्यक आवेग इसी पर्व संधि में उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान देना आप, सिरा आलिंद पर्व दाएं आलिंद के ऊर्ध्व के दाएं आलिंद में पाया जाता है। तो ध्यान देना, ये पेस मेकर बोलते हैं इसको, एस ए नोड को, एस ए नोड, पेस मेकर, पेस मेकर। तो यहाँ से उत्पन्न होता है, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? ध्यान देना, सिरा आलिंद पर्व से आवेग उत्पन्न होते हैं और ये आवेग कहाँ जाएंगे? अंतर पर्व संधि तंतुओं में, अंतर पर्व संधि तंतुओं से अंतर निलय पर्व में, इसे बोलते हैं एवी नोड,
एवी नोड से हिंज के बंडलों में, और हिंज के बंडल पुरकिंज तंतुओं में, जो पुरकिंज तंतु पूरे हृदय की भित्तियों में फैले होते हैं और पूरा का पूरा हृदय चलायमान हो जाता है। तो पेसमेकर क्या बोलते हैं इसको, शिरालिंद पर्व को, तो यहाँ से उद्दीपन उत्पन्न होते हैं या आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान देना, हृदय संकुचन के लिए आवेग इसी SA पर्व संधि से उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना। अब आता है आपके पूरा हृदय क्या हो जाता है, चलायमान हो जाता है। अब दूसरा भाग जो आता है इसका क्या आता है, ध्यान देना, अर्थात SA नोड के द्वारा क्या उत्पन्न होते हैं, हृदय स्पंदन उत्पन्न होते हैं और हृदय पूरा स्पंदित हो जाता है। अब आता है आपको दूसरा हृदय चक्र, हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। ध्यान देना, ये क्या होता है, एक हृदय स्पंदन, हृदय के एक स्पंदन के आरंभ से लेकर, क्या परिभाषा है, हृदय के एक स्पंदन के आरंभ से लेकर, हृदय के एक स्पंदन के आरंभ से लेकर, ध्यान देना, क्या होता है, दूसरे स्पंदन के आरंभ होने तक, दूसरे स्पंदन के आरंभ होने के बीच के घटनाक्रम को, होने के बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र कहते हैं। ध्यान देना, जैसे एक स्पंदन उत्पन्न हुआ और एक स्पंदन प्रारंभ होने से लेकर दूसरे स्पंदन प्रारंभ होने का बीच का जो घटनाक्रम होता है वो क्या कहलाता है, हृदय स्पंदन कहलाता है। इस दौरान क्या होता है, ध्यान देना, कि अर्थात हृदय के एक स्पंदन पूर्ण होने के समय हृदय में पूर्ण होने वाली घटनाओं को, अर्थात एक स्पंदन के समय हृदय में पूर्ण होने वाली घटनाओं को क्या बोलते हैं, हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र पूर्ण होने में, ध्यान देना, हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है। अब देख लेगा इतने कम समय में, तो ध्यान रखना, तो हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार। तो कहने का मतलब ये है, एक हृदय जो होता है वो 5 लीटर रक्त को पंप करता है 1 मिनट के दौरान। ध्यान देना, तो 0.8 सेकंड में एक स्पंदन पूरा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको आ जाता है, एक चक्र में 2 अवस्थाएं पूर्ण होती है। तो जो चक्र होता है हृदय चक्र, इसमें 2 अवस्थाएं पूर्ण होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रंकुंचन और अनुशीतलन। ध्यान देना, हृदय चक्र में, हृदय चक्र, हम ये जब कह सकते हैं कि हृदय चक्र में, लिखो, एक हृदय चक्र में, एक हृदय चक्र में, एक हृदय चक्र में 2 प्रवस्थाएं होती हैं, 2 प्रवस्थाएं होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। प्रंकुंचन सिस्टोल और अनुशीतलन, अनुशीतलन क्या बोलते हैं इसको, डायस्टोल, डायस्टोल कहते हैं। ध्यान देना, कौन सी अवस्थाएं होती हैं, 2 प्रवस्थाएं होती हैं, जिन्हें संकुंचन को प्रंकुंचन भी कहते हैं और अनुशीतलन को विश्रांति अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें संकुंचन
तो निलयों का संकुंचन जो होता है, तो आप देखिएगा एक हृदय चक्र में 2 प्रश्नाएं पूर्ण होती हैं और ये चलती रहती है लगातार, और रक्त क्या रहता है, शरीर में आता है, शरीर से हृदय में जाता रहता है। तो आप ध्यान देना, तो 1 मिनट में ध्यान देना हमारी पल्स रेट होती है, कितनी होती है, 72। ध्यान देना 72 होती है। तो आप ध्यान देना, इसमें 5 लीटर रक्त का क्या करता है, ये क्या करेगा, ये हृदय पंप करता है 1 मिनट के दौरान 5 लीटर रक्त को पंप करता है। तो ध्यान देना, इसमें हृदय चक्र में हृदय के एक स्पंदन के आरंभ से लेकर दूसरे स्पंदन के आरंभ होने तक के बीच का घटनाक्रम हृदय चक्र कहलाता है। हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक हृदय चक्र में 2 प्रश्नाएं होती हैं जिन्हें प्रंकुंचन और अनुशीतलन कहते हैं। अब देखो प्रंकुंचन अवस्था क्या होती है, ध्यान देना इसमें, तो इसमें देखो जैसे इसमें परिवर्तन होता है, इसमें दिखाया गया है आपको कि धमनियों, महाधमनियों, निलयों, आलिंदों में दाब परिवर्तन होता है, जिससे निलयों के आयतन में परिवर्तन होता है। और निलयों के आयतन में परिवर्तन होना अर्थात संकुचन और अनुशीतलन होता है, जिससे रक्त पंपिंग क्रिया, हृदय पंपिंग क्रिया करता है। और रक्त ध्यान देना, अशुद्ध रक्त जो होता है शारीरिक अंगों से महाशरा के द्वारा कहाँ आता है, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से ध्यान देना दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से कहाँ जाएगा, फुफ्फुसी धमनी के द्वारा फेफड़ों में जाएगा और फेफड़ों में शुद्ध होता है अर्थात ऑक्सीजन होता है। फिर कहाँ आता है, ये फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ आता है, दाएं आलिंद में आता है। फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ध्यान रखना शुद्ध रक्त आता है। तो फुफ्फुसीय शिरा कहाँ से निकलती है, फेफड़ों से। तो फेफड़ों से रक्त, शुद्ध रक्त कहाँ आता है, कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है और बाएं निलय से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा। तो एक चक्र में इसे क्या बोलते हैं, एक स्पंदन कहते हैं। तो इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, संकुंचन और अनुशीतलन। ध्यान देना, तो इसमें आलिंदों का संकुचन होता है, अनुशीतलन होता है, और निलयों का संकुचन होता है, अनुशीतलन होता है। और ये क्रिया मात्र 0.8 सेकंड में पूर्ण हो जाती है। तो एक स्पंदन 0.8 सेकंड में या 0.8 सेकंड में पूर्ण हो जाता है। अर्थात 0.8 सेकंड में 2 बार हृदय में से रक्त गुजर जाता है। 1 मिनट में तो 0.8 सेकंड में 70 ml रक्त क्या करता है, ध्यान देना इसको, एक स्पंदन में कितना रक्त पंपिंग होता है, 70 ml। ध्यान देना, तो एक स्पंदन में, ध्यान देना, एक स्पंदन में ध्यान देना 70 ml रक्त पंपिंग होता है। ध्यान देना, एक स्पंदन, तो कितने स्पंद होते हैं, 72। 1 मिनट में कितने होते हैं, 72। ध्यान देना 70 गुणा 72 करके देखो कितना आता है, 2 7 दूनी 14 7 14। मतलब कहने का मतलब यह है बेहतर पल्सेशन, पल्स रेट करके देखते हैं इसको। 2 7 दूनी 14 गुणा 7 749 7 7 49 ऐसे 2 7 और कितना हो गया ये 7 4 11 का 1 हासिल की 1 हो गए 1 और ये 5। कहने का मतलब ये 5 लीटर रक्त की पंपिंग करता है। लगभग 5 लीटर रक्त 1 मिनट में हृदय पंपिंग करता है। और
ये आपकी जो क्रियाविधि है शॉर्ट रूप में पूर्ण होती है। इसके लिए धन्यवाद, और विस्तार से आपको जो क्लास चलेगी उसमें बता दिया जाएगा। धन्यवाद।